नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, जरा सी दुख की खबर है, लेकिन क्या करें, जब हम इसरो के साथ खुशियां मनाते हैं तो थोड़ी सी गलतियों में भी साथ रहना भी हमारा फर्ज है। क्या हो गया है ऐसा? हुआ ये है कि इसरो लॉन्च कर रहा था एक सैटेलाइट और वो तीसरी स्टेज पे गड़बड़ हो गया मामला। तो क्या गड़बड़ हो गया उस बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर छोटा हो सकता था, बट मेरा फर्ज ये है कि जैसे मुझे समझ में नहीं आती थी कुछ चीज़ें कि आखिरकार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है या PSLV और भी भाई लॉन्च व्हीकल्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन उसके पहले समझेंगे कि असल में न्यूज़ में क्या है, जिस बारे में हम लोग इस बारे को लेक्चर को लेके जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नॉलेजेबल लेक्चर है। अगर आप थोड़े बहुत कोई कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर खत्म होते होते तक आपको चीज़ें समझ में बढ़िया से आ जाएंगी। आप फिलहाल देख लीजिए, सुबह सुबह खबर ये आ गई थी कि इसरो ने आज लॉन्च किया है अपना 101वां सैटेलाइट मिशन। फ्लाइट हुई, लेकिन कुछ मिनटों में ही मामला जो है वो गड़बड़ हो गया है ना। ये देखा गया कि कुछ मिनटों में ही जो है वो फेल हो गया मामला। क्यों फेल हो गया, थोड़ा सा समझिए। अभी फिलहाल तो पहले खुशी की खबर आई, लॉन्चेस 101st सैटेलाइट EOS-09 अबोर्ड PSLV C61। अब ये हुआ ना, फ्लाइट ली उसने, लेकिन लूज कर गया कुछ मिनट बाद, है ना। अब ये कहाँ लग रहा था पहले समझिए। ये सैटेलाइट जो है वो प्लेस करा जा रहा था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है मैम, यहाँ आप देख सकते हैं। आप इस डायग्राम से पहले देखिए, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये एक टिल्टेड है। अब पोल से होके, पहली चीज तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट देखिए पोल से होके गुजर रहा है। कितने ऊपर प्लेस होता है, करीब 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पे जब सैटेलाइट प्लेस करा जाता है। और ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है किस पे है, देखिए हमारे जो पोल्स पे होके गुजर रहा है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे समझ लीजिए क्या होता है ना। बहुत सारे होते हैं ना भाई, अलग अलग तरीके के, हमने कई बार डिस्कस करें। अभी आप समझिए फिलहाल ये एक तरीके का पोलर ऑर्बिट है, जहां पे सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट मेंटेन करता है अपनी एक फिक्स पोजीशन। क्लियर है। और फिक्स पोजीशन जो उसकी होती है वो रिलेटेड टू द सन होती है। ध्यान रख के, बहुत ध्यान रख के किया जाता है कि पोजीशन जहां सैटेलाइट की हो वो रिलेटेड टू सन हो। मतलब क्या, मीनिंग ये पास करे सेम लोकेशन। वैसे ही समझिए, जैसे अर्थ जब सेम, मतलब ये इसी टाइम पे सेम लोकेशन पे पास करता है एट सेम लोकल टाइम ईच डे। जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना, सेम उसी तरीके से ही इसको मैच करके सैटेलाइट को भी प्लेस किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑर्बिट है वो इंश्योर करता है कि लगातार लाइट पड़ती रहे। तो इसकी वजह से क्या है कि इमेजिंग में दिक्कत नहीं आती है, वेदर फोरकास्टिंग बढ़िया से हो जाती है। और दूसरी एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, जिसमें ऐसी चीज़ें जिनमें कंसिस्टेंट लगातार लाइटनिंग कंडीशन की ज़रूरत होती है, उन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर किसी सैटेलाइट को इस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जो है वो प्लेस किया जाता है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल से समझिए। इतनी बात आप समझ गए कहाँ लगता है और क्या फायदा, क्या चीजें हैं। अब देखिए पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं। ये, और पहली चीज तो इसकी कुछ क्वालिटी समझ रहे हैं हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की। ये पोलर ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब जैसे आपने यहाँ देखा ना, ये कैसे पास होके जा रहा है, पास होके जा रहा है यहाँ पे अर्थ की पोल से होता हुआ गुजर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है सन के साथ। मतलब जब ये सैटेलाइट है, इसको पोजीशन ऐसे कर रहे हैं कि वो सन के साथ प्रॉपर रिलेटिव हो। क्यों? सो दैट हमेशा ये देखे सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम से। ठीक। अब मैंने क्या बताया था, लाइट हमेशा पड़ती रहे, तो कंसिस्टेंट इल्यूमिनेशन हो, सेम एंगल सनलाइट का ये इंसिडेंट होता है अर्थ की सरफेस पे फॉर ईच पास। इसमें क्या होगा, इसमें कंसिस्टेंट फिर इसको लाइट मिलती रहेगी, जिससे प्रॉपर इमेजिंग कर पाएगा। कहाँ कहाँ काम आता है ऐसा ये, तो कॉमनली इसको वेदर सैटेलाइट पे यूज़ करते हैं, मैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी हम समझेंगे चीज़ों को और कि आखिरकार इसको प्लेस किया गया। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप समझिएगा। काम कैसे करता है अब ये समझ लेते हैं। देखिए ऑर्बिट इंक्लाइन है, आप जानते हो हमारा, है ना। तो एंगल इंक्लाइन है ना, और एल्टीट्यूड ये
प्रॉपर केयरफुली अच्छे से कैलकुलेट करे जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। इस बात को अच्छे से पुख्ता इंश्योर किया जाता है कि जो ये सैटेलाइट है इसका ऑर्बिटल प्लेन जो है शिफ्ट जो है वो सेम उसी रेट से हो जैसा कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है अराउंड द सन। मतलब समझ गए ना कि कैसे इसको ऐसे ही प्लेस करेंगे जैसे अर्थ रोटेट करता है अराउंड द सन। तो ये जो आपका प्रिसेशनल रेट है ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चल पाओगे सन के साथ। तो एक बढ़िया तरीके से इसको जो है प्लेस किया जाता है। तो आप कहेंगे मैम आखिरकार फ़ायदा क्या होता है ना, बेनिफिट्स क्या है यूज़ करने के अगर हम किसी सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालेंगे तो देखो परमानेंट वहाँ पे लाइट मिलती है, कंसिस्टेंट लाइटिंग मिलती है। तो अच्छी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो इमेजेस को जो ओवर द टाइम ली जाएंगी। एज द लाइटनिंग कंडीशन हमेशा कांस्टेंट है तो बढ़िया इमेजेस हो गई कि नहीं हो गई। दूसरा इम्प्रूव्ड इमेजिंग है, मतलब क्लियर इमेज आ रही है, ज़्यादा एक्यूरेट इमेज, ज़्यादा सही इमेज आ रही है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तीसरी क्या है कि मॉनिटरिंग बहुत इन्हांस होगी, मॉनिटरिंग बढ़िया से हो जाएगी। देखो एक्यूरेट बहुत, इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए बिल्कुल सही से पता चल गया, वेदर पैटर्न का सही से पता चल गया। तो इसलिए बेनिफिट होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने का। इतना आप समझ गए? इतना अगर यहाँ तक समझे तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है कि मैं समझ गया मैम। अब यहाँ पे देखिए जो इसरो ने लॉन्च किया ये 63rd PSLV लॉन्च था टू पुट EOS 9 सर्विलांस सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर डालने का। ये PSLV लॉन्च व्हीकल जो है हमारा इसका 63rd लॉन्च था, ठीक है, ऑर्बिट में। और ये हो नहीं पाया क्योंकि लॉन्च फेल हो गया। कब वहाँ फेल हुआ? तीसरे चरण में, थर्ड स्टेज में फेल हुआ है। थर्ड स्टेज में फेल हुआ है और 4 ही स्टेज होती हैं, तीसरे स्टेज में फेल हो गया ये ड्यू टू फॉल इन प्रेशर। तो क्या हुआ था मैम, थोड़ा हमें डिटेल से बताइए। देखिए प्रॉब्लम आई यहाँ पे कुछ सॉलिड फ्यूल स्टेज में। सॉलिड फ्यूल स्टेज क्या होती है? थर्ड स्टेज में हुआ ना मामला, प्रेशर थोड़ा कम हो गया। तो अब थोड़ा समझिए कि सॉलिड फ्यूल स्टेज होती क्या है। देखिए ये एक रॉकेटरी स्टेज ऐसी हो गई, इसमें रॉकेट स्टेज यूटिलाइज करता है सॉलिड प्रोपेलेंट जो अंदर भरा हुआ है। मैं समझाती हूँ। सॉलिड प्रोपेलेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि इस स्टेज में क्या हो रहा है कि सॉलिड प्रोपेलेंट का मतलब पहले समझिए क्या होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट में मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? फ्यूल होता है उसके अंदर और ऑक्सीडाइजर होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। टिपिकली पैक है, ये सॉलिड फॉर्म में पैक है, ठीक है। और जब इसमें जला, ये बर्न हुआ तो इससे गर्म हवा निकली, समझे, इसमें गर्म हवा निकली और ये ऐसे निकली, एक्सपेल्ड हुई थ्रू द नोजल। और जैसे ही एक्सपेल्ड हुई तो इससे क्या हुआ, एक धक्का लगा सैटेलाइट को, तो उसमें ये ऊपर उठाने में मदद करता है। तीसरी स्टेज में ये काम होता है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो जो आपके सॉलिड फ्यूल स्टेजेस होती हैं वो कॉमनली यूज होती हैं एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज रॉकेट ड्यू टू उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से या स्टोरेज इजी की वजह से। क्लियर है? तो थर्ड स्टेज में मामला यहाँ पे जो है वो हो गया। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ बता रहे हैं, इसरो के कह रहे हैं कि मोटर स्टार्ट हुई, अभी तो बहुत डिटेल आएगी इसकी, स्टार्ट हुई, बढ़िया स्टार्ट हुई। बट जब फंक्शनिंग हो रही थी थर्ड स्टेज की तो हमने देखा कि हम देख रहे हैं मिशन सही से नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ चैम्बर के प्रेशर में कमी देखने को मिल गई मोटर केस के, एंड मिशन हमारा जो है वो नहीं अकम्प्लिश्ड हो पाया। During the third stage, a solid water motor provides the upper stage with a high thrust, है ना, मैंने बताया thrust से धक्का से और ऊपर जाता है। After the atmosphere, freeze the launch। चलिए अब क्या है, ऑन बोर्ड द रॉकेट वॉज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको जो EOS 9 कह रहे हैं ना, तो EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये डिजाइन क्यों करा गया था? डिजाइन करा गया था प्रोवाइड करने के लिए कि कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार एक रिलायबल रिमोट सेंसिंग डेटा हो, ताकि हम क्या कर सकें फॉर ऑपरेशनल एप्लीकेशन अक्रॉस अलग अलग सेक्टर्स में। ये बहुत मददगार साबित होता, ठीक है। और इसे प्लेस कहाँ करा जा रहा था? करीब 500 किलोमीटर ऊपर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सर्विलांस कैपेबिलिटी है, अभी जानते हैं आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में क्या है भाई, मेन किसी कंट्री की जब सिक्योरिटी की बात आती है या कोई बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस कंट्री का सर्विलांस सिस्टम। अगर आप किसी कमरे में छुपे बैठे हैं, अगर आपको जानकारी मिल जाए कि आपको पकड़ने या मारने कोई आ रहा है, तो अगर आप वहां से भाग जाएंगे तभी तो बात है, आपके लिए फायदेमंद है। आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप मार दिए जाएंगे। तो बेनिफिट कब होता है? जब किसी कंट्री को एक अच्छा सर्विलांस सिस्टम हो। जैसे कि समझिए यूक्रेन को US
यूएस प्रोवाइड करता था कि रशिया यहाँ पे उसका सामान है, यहाँ पे उसका बम बूम रखा है, ऐसे ऐसे उसके जो है वो हथियार हैं, तो आप इस जगह पे ना वार करिएगा। तो सर्विलांस अगर आपका मजबूत है तभी सब कुछ है, और यही भारत और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा था। ठीक है, बहरहाल बीच में 1 सेकेंड लूंगी, आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। जाड़ा गर्मी हो या बरसात, आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात कर सकते हो, नंबर दिया है 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। अब यहाँ देखते हैं लॉन्च व्हीकल, जो मैं बार बार PSLV की बात कर रही हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई सारे लॉन्च व्हीकल इसरो यूज करता है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है छोटे पेलोड के लिए SLV, फिर आता है ASLV, उसके बाद आता है PSLV, फिर आता है यहाँ पे GSLV, और उसके बाद आता है GSLV Mark 3। और आगे क्या इसरो और ज़्यादा बढ़ा रहा है उसको भी हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। ठीक है, देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपेंडेबल और रीयूजेबल। ठीक है, अब इधर एक्सपेंडेबल हो सकते हैं या रीयूजेबल हो सकते हैं। तो एक्सपेंडेबल क्या होते होंगे मैम? जैसा नाम कह रहा है कि एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल ऐसे डिजाइन करे जाते हैं कि वो एक बार में एक लॉन्च व्हीकल सिंगल यूज काम आता है, और एक बार लॉन्च हो गया तो वो उसका काम खत्म हो गया। वही जगह दूसरा वाला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ये इस तरह से डिजाइन करा जाता है जिससे ये फिर से रीडिस्कवर हो, रीयूज हो जाए आगे आने वाले मिशंस के लिए। अब इसरो की बात करें तो इसरो के अंदर बहुत सारे एक्टिव लॉन्च व्हीकल्स हैं, जिसमें हम PSLV का यूज करते हैं, GSLV का करते हैं, LVM-3, हर एक डिजाइन करा गया है अलग अलग पेलोड को ले जाने के लिए ऊपर और ऑर्बिट रिक्वायरमेंट के लिए। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी, मैम हमें पेलोड का मतलब भी बता दीजिए जो आपने कह दिया है। मैं बेसिक से बेसिक चीज आपको बताना चाहती हूँ। पेलोड का मतलब क्या होता है, अगर हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसको समझें, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट समझें, या कोई भी ऐसा स्पेशलाइज आइटम हो गया, जो सिस्टम हो गया जो स्पेस क्राफ्ट लेके जा रहा है, और वही प्रॉपर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो भी उद्देश्य है, मिशन है, उसको पाने के लिए। ये पेलोड जो होते हैं वो डिज़ाइन करे जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। जैसे कि मानो डेटा वहाँ गैदर करना है, या सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना है, तो इस प्रकार जैसे सैटेलाइट हो गया, पेलोड ऐसे करें तो वॉरहेड हो गया, तो हर प्रकार से अलग पेलोड जो लगाए। अब यहाँ समझिएगा, कई सारे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में मैंने बताया जो पेलोड को ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कि इसरो ज़्यादातर यूज यहाँ पे PSLV का करता है। PSLV थोड़ा समझिए। अब वर्क हॉर्स फॉर इसरो, एक वर्क हॉर्स है इसरो के लिए। PSLV सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है अलग अलग ऑर्बिट्स में। मैंने बताया, अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बताया है। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जिसके मैंने पहले बताया था कुछ लेक्चर में। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे ये सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है PSLV। इसे कई सारे पुराने मिशंस में भी यूज किया है इसरो ने, जैसे कि चंद्रयान 1 में किया है, MOM में किया है, आदित्य L1 में किया है। ठीक, ऐसे ही एक जो नेक्स्ट जो है वो लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास, वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम लोग कहते हैं GSLV। ये क्या है, ये प्राइमरी डिजाइन करा गया है लॉन्च करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, है ना, अलग अलग ऑर्बिट है मैंने बताया, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इस जो है लॉन्चर का यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। ये इसरो का सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल है साथियों। ये कैरी कर सकता है हैवी, मतलब देखो पेलोड पे होता है ना, कितना पेलोड लेके जाना है उसको, तो जो हैवी पेलोड है उनके लिए जो है अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको प्लेस करना है उन हैवी पेलोड को, तब इसरो इसका यूज़ करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आता है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा नाम कह रहा है, ये व्हीकल डिजाइन करा गया है लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट को, मतलब मान लो 500 किलो तक के जो सैटेलाइट होते हैं उनको, और कहाँ पे, नीचे ही लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे MGLV, इसके बारे में समझिएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, अभी इसरो करेंटली डेवलप कर रहा है इसको। एक पार्शली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रहेगा ये, जिसमें पेलोड की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी।
ठीक है। आई होप आपको इन सभी चीज़ों के मतलब समझ में आए होंगे कि एक्चुअली में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी वगैरह क्या होते हैं, थोड़ा तो समझ में आया होगा। आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, आपको हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हर जगह पे मिल जाएगी। बाकी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को, और मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।